ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो देव अरहंत सिद्ध आचार जो वझाय, साधन को नित प्रति जजू ये मम हो सहाय। जिन वाणी माता नमो मन धर हर्ष अपार, ता प्रसाद शिव सुख लहू पाऊं निज पद सार। जिन प्रतिमा यथावत स्वरूप पर अपनी चर्चा चल रही है और काफी सुंदर तर्कों से, अनुमान आगम आदि के प्रयोग से ग्रंथकर्ता अपने को समझा रहे हैं कि जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा साक्षात जिनेंद्र भगवान जैसी ही होती है और वैसी होनी चाहिए। उसमें रंच मात्र भी अगर कोई दूषण लगता है, किसी भी प्रकार का कोई लेप, कोई आवरण, कोई आभूषण या और भी कुछ कोई ऐसी क्रिया की जाए जो कि अरहंत दशा के या अरहंत दशा की छवि के विपरीत हो, तो वो स्वीकार नहीं करने लायक है, वो श्रद्धान करने लायक नहीं है और वंदना पूजन आदि करने लायक भी नहीं है। ये बात आई थी कल भी, बात अपन ने देखी। वो सामने वाले ने प्रश्न किया कि तुमने ये सारी बातें कही है, तुम्हारे तर्क वगैरह तो सब माने और जो तुमने आगम प्रमाण दिखाया वो भी समझ में आया, लेकिन पहले इतने बड़े बड़े विद्यावान हो गए, ज्ञानवान हो गए, समझदार हो गए, बड़े बड़े विद्वान हो गए, उनको ये बात नहीं सूझी, तुमको ही सूझी क्या? तुम्हें शास्त्रों का अर्थ ख्याल में आया क्या? उनको नहीं आया क्या? कहने का अर्थ कि तुम ज्यादा होशियार बन रहे हो क्या, ऐसा साफ शब्दों में आज की भाषा में कहना। तो जवाब क्या दिया उन्होंने? पहला जवाब तो बहुत अच्छा दिया कि भाई ऐसी क्या बात करते हो, हम तो बहुत अल्प ज्ञानी है, वास्तव में मिथ्यात्व के बारीक से बारीक भेद तो केवल ही जानते हैं, लेकिन थोड़े बहुत मोटे मोटे भेद हमको भी समझ में आते हैं। कुछ क्रिया ऐसी जो स्पष्ट मिथ्यात्व की ही समझ लो प्रदर्शक हो, तो वो तो हमको भी पकड़ में आती है, एक बात। दूसरी बात कि ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है कि पहले जो हो गए वही सही थे और बाद में जो होंगे वो सही नहीं, अथवा पहले वालों से बाद वाले ज्यादा ज्ञानी नहीं हो सकते, ऐसा तो कहीं लिखा नहीं। तो इसलिए जो सामने वाला कहना चाहता है कि तुम ज्यादा समझदार हो गए हो क्या, तो कि मना तो नहीं है ज्यादा समझदार होने की। समझ में आई बात? कि वो बात हमको समझ में आ गई, दूसरे को समझ में नहीं आई, तो इसमें कोई आश्चर्य वाली बात तो नहीं, संभव तो है। अभी जवाब पूरा नहीं हुआ, अभी वो इतना भी कहेंगे आगे क्या कि तुम जो कह रहे हो कि दूसरे विद्वानों को ऐसा श्रद्धान नहीं हुआ या इस तरह का नहीं हुआ, तो तुम कैसे कह रहे हो? आगे आएगी ये बात, देखते हैं अपन। पत्र संख्या 33 पर अपने को देखना है ना, और इसमें थोड़ा प्रतियों में पाठांतर भी है, उसकी भी बात अभी हो जाएगी। पत्र संख्या 33 66। देखिए, बहुरी फेर हम तुमको पूछिए हैं, ये प्रश्न का ही उत्तर चल रहा है अभी, कि ज्ञानवान तुम कौन से गुणनी के आधार से समझते हो। पहले रीडिंग लगा लेते हैं, फिर उसके बाद आगे देखेंगे कि ज्ञानवान तुम कौन से गुणनी के आधार से समझते हो। विशेष जो व्याकरण आदि विद्या के पढ़ने करी ज्ञानवान मानते हो, सो कहो। यहाँ पे पाठांतर है इंदौर वाली प्रति में और अपने यहाँ की प्रति में, पाटन वाली में। तो विद्या के पढ़ने से ज्ञानवान मानते हो या जोड़ कला वगैरह ये जो जानता है उसको ज्ञानवान मानते हो, इस तरह का उसका आशय। कहते हैं भाई, जिनमत में तो, जिनमत में कहां पे माना जाता है ज्ञानवान? जिनमत में तो विद्या के पढ़ने वाले को तथा झगड़ा करने वाले को, यहाँ पे झगड़ा है और उधर इंदौर वाली प्रति में जोड़ कला है, जोड़ कला करने वाले को। झगड़ा से ज्यादा ठीक वही दिखता है, जोड़ कला वाला। माने कर्णनियोग या ऐसा कुछ विशेष, गणित का विशेष ज्ञाता हो, व्याकरण का ज्ञाता हो, ऐसा उसका जोड़ कला ही जमेगा, मैं झगड़ा तो एकाएक नहीं जमेगा। हाँ, जोड़ कला है वहां इंदौर वाली प्रति में, इसमें मैंने निशान भी लगा रखा है।
हे भाई, जिनमत में तो विद्या के पढ़ने वाले को तथा जोड़ कला करने वाले को श्री गुरु ज्ञानीपणा नहीं कहा है। कारण कि जिनमत में तो ज्ञानवान जिसको कहिए है, जो व्याकरण आदि विद्या का ज्ञान तथा जोड़ कला का ज्ञान तो होवो व मति हो, पण श्री देव गुरु धर्म का स्वरूप को जथावत का जथावत जानता होए और वाई मुजब श्रद्धान में धारण करता होए, ताको ज्ञानी श्री जिनागम विषय भगवान ने कहा है। कछु फकत विद्या के पढ़ने करी व जोड़ कला के जोड़ने कर तो ज्ञानीपणा होना संभव नहीं। दृष्टांत, जैसे अभव्य सेन आदि विद्या के पारगामी थे, परंतु बिना श्री देव गुरु धर्म के स्वरूप को जाने बिना और आपा पर का भेद विज्ञान हुआ बिना फकत विद्या के पढ़ने से, विद्या के पढ़े से जो वह जोड़ कला के किए से तो कछु निज कारज की प्राप्ति भई नहीं और ज्ञानीपणा की हद को पहुंचे नहीं। और देखो, तुस्माक मुनि फकत एक पाव श्लोक मात्र के पढ़ने करी आपा पर का भेद विज्ञान का महात्म करी के कैसी अवस्था को थोड़े ही प्राप्त होते भय, तिनकी कथा ठोर ठोर जिन ग्रंथनी में प्रसिद्ध है ही। सो इस वास्ते में संदेह होवे तो अन्य ग्रंथनी ते देख लेना। ताते हैं निश्चय भया, जो विद्या तो होवो व मत होवो तथा जोड़ कला जानो व मत कर जानो, पण जिस पुरुष के देव गुरु धर्म को स्वरूप जथावत को जथावत पिछाड़ने के साथ आपा पर का स्वरूप को जथावत श्री भगवान की आज्ञा मुजब जानपना भया, काको ही ज्ञानवान कहिए है। वाकी देव गुरु धर्म का स्वरूप को जथावत का जथावत जाने बिना और आपा पर के भेद विज्ञानी हुए बिना फकत विद्या के पढ़ने से वह जोड़ कला के किए से तो ज्ञानवान होए नहीं। निज को स्वरूप जाने बिना अज्ञानी ही परमागम विषय कहा है, ऐसा जान। हाँ, निज पर को स्वरूप जाने बिना अज्ञानी ही परमागम विषय कहा है, ऐसा जान। अभी आगे का बहुरी फेर तुमने कहा, ये फिर देखेंगे। पहले इसको समझते हैं। क्या कहा है यहाँ कि भाई, पहली बात तो तुम जो कह रहे हो कि इतने बड़े बड़े ज्ञानवान हुए हैं, इतने बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, अभिषेक भाई, अभी भी ऐसे प्रश्न उठता है ना कि तुम्हें ये बातें आ रही है, दूसरे और विद्वान तो नहीं कर रहे हैं, दूसरे भी तो है इतने, उन्होंने तो कभी नहीं कहा इस तरह से। वो तो इस बात का पक्ष लेते हैं, वो तो वहां भी जाते कि भैया हम तो सीधी सीधी गणित जानते हैं कि तुम ज्ञानवान किसको कहते हो, किसको मानते हो। जिनागम में ज्ञानवान किसको कहा है? यहाँ हाँ, आत्मज्ञान ही ज्ञान है कहा ही जाता है। इसके अलावा वो 11 और 9 पूर्व तक पढ़ ले तो भी ज्ञानी नहीं कहलाता। क्या कहते हैं अपन उसको? द्रव्य लिंगी मिथ्या दृष्टि। बताओ, मिथ्या दृष्टि कह रहे माना अज्ञानी कह रहे हैं किसको? वो 11 और 9 पूर्व तक का पाठी हो जाए तो भी उसको अज्ञानी कहा जा रहा है। तो तुम क्या सोचते हो, किसको कहते हैं ज्ञानी? जो तुम कह रहे हो बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े विद्वान, ज्ञानी कौन? ज्ञानवान तुम कौन से गुणनी के आधार से समझते हो? क्या है ज्ञानवान पढ़ने का आधार? किस हिसाब से ज्ञानी कहोगे, किस हिसाब से विद्वान कहोगे? कि जिसे विशेष जो व्याकरण आदि विद्या के पढ़ने करी ज्ञानवान मानते हो, या जोड़ कला जिसको आती हो उससे ज्ञानवान मानते हो, तो बताओ। क्योंकि जिनागम में तो, जिनवाणी में तो विद्या के पढ़ने वाले को, कौन सी विद्या? जगत की विद्या नहीं, यही, चाहे ये शास्त्र ही पढ़े हो। समझ में आ रही बात? अरे शास्त्री ही क्यों ना किया हो अपनी तरह, समझ में आ रहा? शास्त्र ही पढ़े हो, बहुत शास्त्र पढ़े हो, जैन शासन का ही अभ्यास किया हो बहुत, और जोड़ कला जानता हो। जोड़ कला का मतलब यहाँ करणानियों की बारीकियां और जोड़ लेना, इसमें न्याय की बहुत बारीकियां जानता हो, कौन से नए से क्या बात कही जाती है ना, किस तरह से क्या कौन सी अपेक्षा लगाई जाती है, या कैसे करणानियोग में वो गणित बैठती है पूरी, ये सारी की सारी चीजें जोड़ कला में आ जाएगी। व्याकरण वगैरह भली प्रकार जानता हो। अमृत चंद्राचार्य ने कौन कौन से कलशों का प्रयोग किया, जिन सेनाचार्य ने आदि पुराण में कौन से छंदों का प्रयोग किया, कौन से अलंकारों का प्रयोग किया, तो व्याकरण, छंद, अलंकार, न्याय, कर्णानियोग, गणित, ये सब जानता हो,
उसको श्री गुरु ज्ञानी पड़ा नहीं कहो। लो, ये क्या कहा? इतना सब सीख गया उसके बाद भी ज्ञानी नहीं कह रहे। आपने देखा हो कई बार अखबारों में लेख आते हैं ना, अपने जैन ग्रंथों के ऊपर भी लेख आते हैं, और लिखने वाले वो अजैन। बहुत से हैं इस तरह के लेखक। हम तो जब जाते थे यूनिवर्सिटी में तो वहां पे बहुत से ये जो सेमिनार वगैरह होते हैं ना, हमारे जैन स्टडी सेंटर जो था, मैंने जैन दर्शन का जो विभाग था, वो सेमिनार कराता था, और उस सेमिनार में बोलने वाले 90% लोग तो अजैन होते, और वो सारी बातें बोलता है। कौन सी? जो आपको पता नहीं होंगी, समय सार में से निकाल निकाल के बताएंगे, प्रवचन सार में से निकाल के बताएंगे, कोई और जैन शास्त्रों में से जिनके नाम भी नहीं सुने होंगे उनमें से निकाल के बताएंगे, न्याय शास्त्रों की बातें करेंगे। ऐसे ऐसे होते हैं। बोलो, तो वो हो गया ज्ञानी? ज्ञानी किसके आधार पर बनेगा? बोलो, क्षयोक्षम ज्ञान के आधार पर। क्षयोक्षम ज्ञान बहुत प्राप्त कर लिया, बहुत कुछ जान लिया, सारी गाथाएं मालूम है। गाथाएं मतलब अध्यात्म की बात कर रहा हूं मैं, या अध्यात्म के ग्रंथ भी पढ़ ले तो भी ज्ञानी नहीं कह रहे हैं यहाँ पर। पढ़ने मात्र से, उनको पढ़ने मात्र से, उनका अभ्यास करने मात्र से, या दूसरों को पढ़ा देने मात्र से, इतने मात्र से ज्ञानी नहीं हो जाता। क्या कह रहे हैं कि जिन मत में तो ज्ञानवान जिसको कहिए, किसको? कि जो व्याकरण आदि विद्या का ज्ञान तथा जोड़ कला का ज्ञान तो हो व मत ही हो। इनकी अनिवार्यता नहीं है कि इसको व्याकरण आती है या नहीं, इसको कर्णनियोग आता है या नहीं, न्याय शास्त्र का अर्थ निकालना आता है या नहीं, अपेक्षाएं अलग अलग लगानी आती है या नहीं, वो हो चाहे मत हो, लेकिन श्री देव गुरु धर्म का स्वरूप को यथावत जानता होए और वाई मुजब श्रद्धा में धारण करता। अकेला इनके जानने से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि ऐसे ऐसे बहुत से होशियार हो गए हैं। क्या कहते? क्या है? हाँ, बात तो यही सही है, बात तो यही सही है, लेकिन वो दूसरा उल्टा काम भी करते हैं। वीतरागता सर्वज्ञता ही है भगवान का स्वरूप, तो और ऐसा वैसा भगवान के बारे में बात भी वही बोलेंगे, लेकिन जहां वीतरागता खंडित होती है वो काम भी करेंगे। कहते जाएंगे हाँ ये तो ग्रहित मिथ्यात्व, ये तो ग्रहित मिथ्यात्व, हंसते हुए कहेंगे हाँ ग्रहित मिथ्यात्व तो है ही है, लेकिन चलता है चलता है चलता है। बोलो, वो ज्ञानी है? उसको ज्ञानी कहोगे? उसने वो पढ़ रखा है, उसको वो सारी चीजें मालूम भी है। ये बाकी चीजें तो छोड़ो, ये व्याकरण आदि और जोड़ कला की बात छोड़ो, अध्यात्म का भी उसको वो ज्ञान है, पढ़ा है उसने, समय सार भी पढ़ा है, हो गया ज्ञानी समय सार पढ़ने मात्र से। यहाँ कह रहे हैं कि देव गुरु धर्म के स्वरूप को यथावत का यथावत जानता हो और वही मुझे श्रद्धान में धारण करता हो। श्रद्धान में चाहिए सबसे पहली शर्त देवशास्त्र गुरु का श्रद्धा। इसके साथ अभी और भी बात आ रही है। देवशास्त्र गुरु का दृढ़ श्रद्धा नहीं हो, पहली शर्त तो ये है ना। और भाई मुझे श्रद्धान में धारण करता हो, ताको ज्ञानी श्री जिनागम विषय भगवान ने कहे। उनको भगवान ने जिनागम में ज्ञानी कहा। किसको? कि सबसे पहली शर्त तो ये पूरी होनी चाहिए कि उसको देवशास्त्र गुरु का दृढ़ श्रद्धान हो। पूरा ज्ञान ही नहीं, श्रद्धान भी उसी अनुसार हो। तब कछु फक्त विद्या के पढ़ने करी, फक्त माने मात्र, केवल विद्या के पढ़ने करी व जोड़ कला के जोड़ने करी तो ज्ञानीपना होना संभव नहीं। वो ज्ञानीपना ऐसे नहीं। ये देवशास्त्र गुरु के साथ साथ स्वपर का भी जोड़ लेना, आगे लिखा है उन्होंने, यहाँ नहीं लिखा था, आगे लिख दिया। दृष्टांत जैसे अभव्य सेन कौन? वही रेवती रानी के किस्से वाला है ना। मुनि वेशधारी, द्रव्यलिंगी, 11 अंग 9 पूर्व का पाठी। बोलो, सोचो तो सही है ना। आप इसका चित्र अपने दिमाग में बनाओ। कोई व्यक्ति मान लो जैसे हमारी उम्र का या 20-25 वर्ष का, अब शास्त्री करके आया और सारे के सारे शास्त्र मुंह जबानी, सारी शास्त्र मुंह जबानी, इस समय सार की गाथा नंबर इसमें, और प्रवचन सार की गाथा नंबर ये, और नियम सार की गाथा नंबर ये, और रत्नकरण जी में ऐसा है, और इसमें से ऐसा है, और उसमें से ऐसा है, कर्णानियोग की भी बारीकियां और न्याय की भी बारीकियां आपके सामने बिल्कुल बेधड़क ऐसे बोलता हुआ फरफराटे। आपको महिमा आएगी कि नहीं आएगी? उसकी क्या आनी चाहिए, है ना। शास्त्र का अभ्यास है, वो जिनागम का अभ्यास किया, उसकी तो महिमा आएगी। लेकिन यह बात उससे आगे की है। इतने मात्र से ज्ञानीपना हो गया क्या? या कह रहे हैं वो अभव्य सेन 11 अंग 9 पूर्व। किसको बोलते हैं 11 अंग 9 पूर्व? पता है?
ये जितना भी उपलब्ध और अनुपलब्ध अपने जैन शास्त्र हैं 2000 वर्ष के, वो सब उसमें शामिल हो जाना सारे के। वो 11 अंग 9 पूर्व का पाठी था। सोचो, यहाँ पे एक बालक अपने को 6 ढाला सुना दे तो हमको इतनी महिमा आती है कि अरे देखो तो सही, इतनी सी उम्र में 6 ढाला याद, इतनी सी उम्र में तत्वार सूत्र याद है, इतनी सी उम्र में समय सार याद है, और चीजें याद, उसको हम बहुत आगे और अच्छा समझने लगते हैं। तो 11 और 9 पूर्व का जो पाठी है उसको अच्छा कौन नहीं समझेगा बोलो। लेकिन यह उतने मात्र से भी ज्ञानी नहीं। क्या कहा? जैसे अभव सेन आदि विद्या के पारगामी थे, पारगामी विद्याओं के पारगामी। कौन सी विद्या? ये अध्यात्म विद्या भी तो आ गई ना, 11 9 पूर्व में नहीं आई क्या? ये अध्यात्म को छोड़ के बाकी सब था वहां। आत्मा परमात्मा की बात नहीं आई होगी 11 9 पूर्व में, वो सब शामिल हो चुकी थी, सब थी। परंतु बिना श्री देवगुरु धर्म के स्वरूप को जाने बिना, ये 2 जगह बिना का प्रयोग है ना, ये भाषा की कमजोरी समझना, एक ही जगह समझना। ये देवशास्त्र गुरु के, देव गुरु धर्म के स्वरूप को जाने बिना, और अब एक और चीज खास, आपा पर का भेद विज्ञान हुए भी, ये पहले जोड़ लेना चाहिए अपने को। जो ऊपर कहा ना कि वो ज्ञानी किसको कहते हैं, कि जो देव गुरु धर्म के स्वरूप को और आपा पर के भेद विज्ञान को भली प्रकार जानता है और वैसे ही श्रद्धा, वो ज्ञानी। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि वो अभव्य सेन जो था उसके देव गुरु धर्म का सच्चा स्वरूप श्रद्धा में नहीं, जानता तो होगा, जानने की तो मना नहीं कर सकता, क्योंकि 11 9 पूर्व का जो पाठी हो उसको क्या देवशास्त्र गुरु का स्वरूप ख्याल में नहीं होगा? ख्याल में तो था लेकिन श्रद्धान में नहीं। और श्रद्धान में नहीं होने की वजह से ही वो आपा पर का भेद विज्ञान भी उसको नहीं। भेद विज्ञान हुए बिना फकत विद्या के पढ़े से व जोड़ कला के किए से तो किछु निज कार्य की प्राप्ति भई ना। बोलो क्या काम सदा उसका है? क्या काम सद गया? 11 और 9 पूर्व को जानने वाले का भी कुछ काम नहीं सदा। अज्ञानी का अज्ञानी ही कहलाया, द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि कहलाया, मिथ्या दृष्टि। ज्ञानी पना की हद को पहुंचे नहीं। ज्ञानी पने की हद माना है कि ज्ञानी पने का जो एक मूलभूत आधार है जिसकी वजह से ज्ञानी कहलाता हो, वो ज्ञानी नहीं कहलाया। अच्छा, ज्ञानी कहलाना बड़ी बात है क्या? ज्ञानी कहलाने से काम होता है क्या? कहलाना का तो अर्थ यहाँ पे यूं लेना कि वो ज्ञानी हुआ नहीं। समझ में आई बात? नहीं तो कोई सोचे अपने को ज्ञानी कहलाना चाहिए, ज्ञानी हो चाहे नहीं हो, ऐसा। ज्ञानी पने की हद को नहीं पहुंचा माने उसको ज्ञानी नहीं कहते। उनको उनके कार्य की प्राप्ति नहीं हुई, हाँ, और वो पार नहीं पहुंचे, वो डूब गए, बस डूब गया वो बीच में। कौन डूब गया? यही सारा का सारा जो सीख करके और बैठा नाव में, नाविक तैर गया। नाविक को तैरना आता था, वो विद्या आती थी, है ना, बाकी कोई विद्या नहीं आती थी जगत के, लेकिन नाविक का काम हो गया। और वो जो महाविद्यावान व्यक्ति बैठा था वहां, सारी विद्या सीख करके जो आया था जगत की, वो डूब गए। ज्ञानी पना की हद को पहुंचे नहीं। ज्ञानी पने की हद माने ज्ञानी पने की बहुत ऊंचाई पर, वो वाली बात नहीं है। ज्ञानी पने की हद को माने ज्ञानी पने का जो आधार है, ज्ञानी जिससे कहा जाता है, समझ में आ रही बात? माने जिससे खुद का काम सद सके, ऐसा काम नहीं हुआ। और देखो तुष्माक मुनि, ये तुष्माश तो नाम लिया है शिवभूति मुनिराज का, तुष्माश भिन्नम था ना। अब तुष्माश भिन्नम कितना बड़ा, वो बड़ा ही श्लोक होगा, उसका एक छोटा सा पद है ना, छोटा सा पद, तुष्माश भिन्नम इतना मात्र। तो क्या लिखा? तुष्माश मुनि फकत एक पाव श्लोक मात्र, एक श्लोक पूरा नहीं, आधा भी नहीं, पाव। पाव मतलब एक छंद में 4 पद होते हैं, उन 4 पद में से एक हिस्सा मात्र। जैसे हुआ ना आत्मस्वरूपम परभाव भिन्नम, अब उसमें से इतना सा तुष्माश भिन्नम, अब कितना छोटा पद है सोचो। ये तो पाव का भी आधा हो गया एक तरह से। आधा पाव सब्जी लेता है कोई? आज के जमाने में तो कोई नहीं लेता, पाव भर तो लेते ही है, उसका भी आधा, आधा पाव। क्या कहा? एक पाव श्लोक मात्र के पढ़ने करी आपा पर का भेद विज्ञान का महात्म करी के कैसी अवस्था को थोड़े ही पढ़े प्राप्त होते हुए। थोड़ा ही पढ़ा था ना उनने, तो थोड़ा क्या पढ़ा था, भले बहुत पढ़ा लेकिन याद कुछ भी नहीं रहता। याद नहीं रहता था तो ऊपर से देखो तो उनको कुछ भी ज्ञान नहीं था, देखा जाए
है ना। शास्त्रों का कुछ भी ज्ञान नहीं था, क्योंकि याद ही नहीं रहता था, क्षयोक्षम ज्ञान नहीं था। लेकिन क्षयोक्षम ज्ञान नहीं होना आड़ा आया क्या उनको? क्षयोक्षम ज्ञान नहीं होने से कोई दिक्कत खड़ी हुई क्या? कोई दिक्कत नहीं। देवशास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धान था, आपा पर का भेद विज्ञान था, उतने मात्र से काम किया, और वो ज्ञानी कहते हैं। तो बोलो, जैन शासन में ज्ञानी किसको कहता है? भाई ज्ञानी सोई कहिए, ऐसा भजन आया था ना, ध्यानाथ राय जी का भजन। तो वो आपा पर का भेद विज्ञान का महत्तम करी, ये भेद विज्ञान की महिमा है जो टोडरमल जी ने जगह जगह दिखाई। देखो तत्व ज्ञान की महिमा, देखो तत्व विचार की महिमा, तरह तरह से समझाया। वो होता है ज्ञानी, जिसके हृदय में वो बात बैठी, कोई विकल्प में नहीं, बल्कि श्रद्धान में भी, श्रद्धान में भी वो बात बैठी हो। कौन सी? कि देवशास्त्र गुरु का स्वरूप और अपने और पराये का स्वपर का भेद विज्ञान, इतना जहां पर बैठा हो, श्रद्धान में आया हो, वो ज्ञानी कहलाता है। और उतने मात्र से वो कैसी अवस्था को थोड़े ही पढ़े, थोड़े ही पढ़ने पर वो कैसी अवस्था को माने, मोक्ष दशा को प्राप्त हुए। मोक्ष गए ना शिवभूति मुनिराज, ये तो ध्यान है ना सबको, कि स्वर्ग गए, मोक्ष गए, उसी भाव से मोक्ष चले गए। बोलो, जिनको कोई शास्त्र का ज्ञान विशेष नहीं था, विशेष माना वो क्षयोक्षम नहीं था, याद नहीं रहता था कुछ भी, 5 परमेष्ठी के नाम ही याद नहीं रहते हो, और तुष्माज भिन्नम, तुष्माज भिन्नम अपना धर्म का छंद है, धर्म का वाक्य है क्या? तुष्माज भिन्नम का अर्थ क्या? तुष माने छिलका, माश माने उड़द, उड़द से छिलका भिन्न है। अब बोलो, ये कौन सा धर्म का वाक्य, समय सार की कौन सी कथा, ये अमृत चंद्राचार्य ने कौन सा कलश में तुष्माज भिन्नम लिखा? लेकिन वो उड़द से छिलका भिन्न, उड़द से छिलका भिन्न, अरे ये भी तो छिलका है। और जैसे उड़द होती है ना, उड़द काली होती है, मतलब छिलका काला होता है और अंदर से निकलती सफेद, देखा हो ना मतलब में। अब ऐसे ही ये छिलका, ये ऊपर का, और मैं उस उड़द की तरह अंदर बिल्कुल शुभ्र धवल, ऐसा है ना। सफेद तो क्या कहें, क्योंकि आत्मा कोई रंग वाला तो होता नहीं है, ये तो दिमाग में सफेद सफेद चलने लगे आत्मा का। समझ में आ रही बात? ऐसा विचार किया कि जैसे छिलका और उड़द ये साथ में रहते हुए भी छिलका बिल्कुल न्यारा और वो उड़द बिल्कुल न्यारी, ऐसे ही ये शरीर अनादिकाल से मेरे साथ बना हुआ होने पर भी ये शरीर, ये कर्म, और तो और इनके निमित्त से होने वाले मेरे विकारी भाव, वो भी मुझसे भिन्न। वो जो वो भिन्नता ख्याल में आई, अपना काम कर लिया, मोक्ष चले गए, उसी भाव से मोक्ष चले गए, उसके आधार भी। बोलो, और ये 11 और 9 पूर्व का पाठी, ये मोक्ष जाना छोड़ो, इसको सम्यक तो तक, सम्यक दृष्टि तक नहीं था वो, जिसका बाद में नाम रख दिया था अभव्य से। यहाँ तो अभव्य से नहीं लिखा है ना, पहले नाम था भव्य सेन, क्योंकि अभव्य सेन नाम नहीं रहता है किसी का, नाम तो भव्य सेन था, लेकिन वो नाम बाद में फिर अभव्य सेन रख दिया गया, विपरीत प्रवृत्ति देखकर। तो 11 और 9 पूर्व का अभ्यासी, और जिसको 11 9 पूर्व का सब सार मालूम था माने ज्ञान में कोई विकल्प हो, उसको कुछ भी नहीं, मतलब उसका कुछ काम नहीं सधा। और इनको, जिनको कुछ भी याद नहीं रहता था, उड़द और छिलके की बात सुन के इन्होंने अपना काम कर लिया। किसके बल से? उस श्रद्धान के बल से। तो ज्ञानी ज्ञान के क्षयोक्षम से नहीं कहलाते, ज्ञानी श्रद्धान के बल से कहलाते। बात समझ में आई? ये इतनी बात क्यों करी इन्होंने? क्योंकि सामने वाले ने कहा था इतने बड़े बड़े ज्ञानी वो ऐसा कर रहे हैं कि पहले तो तू ये बता हमको कि ज्ञानी कहते किसे। जैन शासन में तो ज्यादा ज्ञान होने से कोई ज्ञानी नहीं कहलाता, जैन धर्म में तो ज्यादा ज्ञान वाले को ज्ञानी नहीं कहते, कि व्याकरण भी जानता हो, जोड़ कला भी जानता हो, और चीजें भी जानता हो, उसको तो ज्ञानी कहते हैं। हमारे यहाँ तो ज्ञानी उसको कहते हैं कि जिसको बेसिक बिल्कुल देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान हो, आपा पर का श्रद्धान, वो ज्ञानी हमारे यहाँ। ये निश्चय और व्यवहार दोनों आ गया, निश्चय से ज्ञानी और व्यवहार से ज्ञानी। ये व्यवहार से उसी को कह रहे हैं, क्या देख करके? देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान देख कर, निश्चय से आपा पर का भेद विज्ञान देखकर। समझ में आ रही बात? तो थोड़े ही पढ़ने पे भी वो अपने मतलब सिद्ध दशा को प्राप्त होते हैं। तिनकी कथा ठोर ठोर जिन ग्रंथनी में प्रसिद्ध है ही, जगह जगह बताइए, भाव पहाड़ में आएगी, तुष्मासम घोषंतो, आया समझ? प्रसिद्ध है ही। सो इस वास्ते में संदेह होवे
इस वास्ते में माने इस बात में, ये वास्ते नहीं होगा, ये वार्ता होगा, वार्ता। नहीं, ये हमने वास्ता दिया ना, जो हमने जो कारण बताया, जो साक्षी दी है, हाँ वास्ते भी चल जाएगा, लेकिन बहुत सी जगह मैंने देखा है वार्ता शब्द का प्रयोग इन्होंने किया है, वो र और स में ज्यादा अंतर होता नहीं, जरा सी एक वो लगे इसमें आधा सा बन गया, वार्ता भी हो सकता है। इस बात में संदेह हो अथवा इस प्रमाण में संदेह हो तो अन्य ग्रंथ नहीं तो देख, है ना, हर एक का नाम नहीं देते रहेंगे कि ये इस ग्रंथ में, ये इस ग्रंथ, थोड़ा तो खुद मेहनत करो। भाव पाहुड़ की तो प्रसिद्ध है कथा, कथा कोश में भी दी है, अलग अलग कथा कोश। भाव पाहुड़ का नाम ले लो तो उसके बाद दूसरे की आवश्यकता नहीं है, जब 2000 वर्ष पुराना प्रमाण है तो उसके बाद और क्या बात है, अन्य ग्रंथों से देख लेना। ताते निश्चय हुआ क्या कि जो विद्या तो हो व मत हो, कौन सी विद्या, जगत की, अरे जगत की छोड़ो, ये शास्त्रों की विद्या, कह रहे शास्त्रों की मना कर रहे हैं क्या पढ़ने की, मना नहीं कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि बहुत शास्त्रों का अभ्यास हो चाहे मत हो, तथा जोड़ कला जानो व मत जानो, शास्त्रों का भी अभ्यास हो चाहे नहीं हो, व्याकरण आदि का अभ्यास हो चाहे नहीं हो, आपको ये पढ़ना आ रहा हो चाहे नहीं आ रहा हो, आया समझ में, प्राकृत समझ में आती हो चाहे नहीं आती हो, संस्कृत समझ में आती हो चाहे नहीं आती हो, कहाँ कौन सी अपेक्षा लगानी, कहाँ कौन सा न्याय लगाना, ये नहीं आता हो, जानो व मत कर जानो, पर जिस पुरुष के देव गुरु धर्म को स्वरूप जथावत को जथावत पिछाड़ने के साथ आपा पर का स्वरूप को जथावत श्री भगवान की आज्ञा मुजब जान पन्ना भया, दोनों बातें ले ली ना, देवशास्त्र गुरु का भी ले लिया स्वरूप और यथावत का यथावत आपा पर का स्वरूप, आत्मा और आत्मा से भिन्न जो बाकी सब है उनका, ये तो कितने सबको जानना पड़ेगा, कि किसी को भी नहीं जानना, एक आत्मा को जानो, उसके अलावा बाकी सब परमा है। समझ में आई बात, क्या लिखा, देव गुरु धर्म को स्वरूप यथावत को यथावत पिछाड़ने के साथ, पहचानने के साथ, जानने का नहीं पहचानना लिखा, उनके श्रद्धान के साथ साथ आपा पर के स्वरूप को यथावत का यथावत, कैसा, श्री भगवान की आज्ञा मुजब, जैसी जिनेन्द्र देव की आज्ञा है वैसा ही, कुछ ध्यान आ रहा है, टोडरमल जी ने जो कहा था 7 तत्व का श्रद्धान वहां कैसे घटित किया था, भगवान की आज्ञा मुजब जान पना भया, ताको ही ज्ञानवान कहिए है, वही वास्तव में ज्ञानवान है, पूरा शास्त्र पढ़ने से ज्ञानी नहीं होता, शास्त्र पढ़ने से विद्वान नहीं होता, शास्त्रों को पढ़ा देने से विद्वान नहीं होता। यहाँ तो कह रहे हैं कि देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान दृढ़ हो, उनका स्वरूप जानने के साथ ही श्रद्धान दृढ़ हो, और उसी के साथ साथ आपा पर का स्वरूप का भी श्रद्धान हो, और कैसा हो कि ढिलाई नहीं हो, तो सब चीजें आ गई उसमें, 7 तत्व आ गया, और जो 5 बातें अपन देख रहे हैं ना 2-4 दिन से, सम्यक स्वरूप मिथ्या दृष्टि में 5 चीजों की मुख्यता है जिनके आधार पर वो सम्यक प्राप्त करता, कौन कौन सी, एक बार फिर दोहरा लेते, रत्नत्रय, देवशास्त्र गुरु, 7 तत्व, आपा पर का स्वरूप, और अपने को हितकारी और अहितकारी, इतनी पहचान करी तो रत्नत्र मतलब वो समझ लो कि सम्यक दर्शन के लायक हो गई उसके पास। इसी का नाम जैन दर्शन है, इसी का नाम तत्व विचार, इसी का नाम तत्व ज्ञान। और क्या होता है तत्व विचार में, इनके अलावा और क्या बात आएगी बताओ, तत्व ज्ञान में इन 5 चीजों के अलावा और कोई बात आएगी ही नहीं, यही चीजें आएंगी जो भी आएंगी, इन्हीं का विस्तार है। बस वैसे ही यहां लगा ना कि आपा पर का श्रद्धान कैसा, कि यथावत जैसा जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा है उसी अनुसार वैसा जान पना हुआ, ताही को ताको ही ज्ञानवान, उनको ही ज्ञानवान कहते हैं। ज्ञानी का बाहरी लक्षण देवशास्त्र गुरु की दृढ़ श्रद्धा, अंतरंग लक्षण भेदी ज्ञान, दोनों को साथ लेके चले, आया समझ, अच्छा गुथाव किया इन्होंने भी प्रश्नों के उत्तरों में। वाकी देव गुरु धर्म का स्वरूप को जथावत का जथावत जाने बिना और आपा पर को भेद विज्ञानी हुआ बिना, फकत विद्या के पढ़ने से व जोड़ कला के किए से तो ज्ञानवान हुए। यह अंडरलाइन करने लायक लाइन क्या क्या कहा कि तुम खूब ही शास्त्र पढ़ लो, शास्त्री कर लो, आचार्य कर लो, पीएचडी कर लो, खुद पढ़ लो, दूसरों को पढ़ा दो, क्या सारे शास्त्र मुंह जबानी रट लो, लेकिन अगर देवशास्त्र गुरु के स्वरूप के संबंध में ढिलाई है,
अगर आपा पर का स्वरूप नहीं समझा है तो वास्तव में ज्ञानी नहीं। इसलिए ऐसा कुतर्क नहीं करना कि अरे इतने ज्ञानी हो गए हैं। कैसे ज्ञानी हो गए हैं भाई? कौन से ज्ञानियों की बात कर रहे हो? इस तरह के ज्ञानी तो ऐसी बात करेंगे, है ना? जिनको देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान है, जिनको आपा पर का यथार्थ ज्ञान है, वो तो कभी जो तुम कहना चाह रहे, जो प्रश्नकर्ता कहना चाह रहा है, वैसा काम करेंगे ही नहीं। और कोरी जिन्होंने रीडिंग लगाई हो, जिनको कोरा वो विकल्पों में मालूम हो, ज्ञान के क्षयोक्षम से वो सारी चीजें याद हो, लेकिन देवशास्त्र गुरु का दृढ़ श्रद्धान नहीं है, इधर भी माथा झुका लिया, उधर भी माथा झुका लिया, है, हर कुछ मान लिया, या चलने दो जो चल रहा है, अपने को क्या करना, उसको जानना कहते ही नहीं, वास्तव में नहीं। अरे आपके हाथ में सांप है, जान लिया, हाँ हाँ सांप है मेरे हाथ में, ये जानना है? किसको कहते हैं जानना? कि जब पता चला अरे सांप है तो छोड़ो, उसको कहते हैं जानना। समझ में आ रही है बात? बच्चा नहीं समझता, बच्चे को नहीं मालूम, अच्छा सांप है, इसको सांप कहते हैं, उसको मालूम ही नहीं है सांप क्या कहते हैं, और उसकी माँ को मालूम है कि सांप है तो क्या होने वाला है, तो वो फटाफट छोड़ा। समझ में आ रही बात? जानना किसको कहते हैं? मैं आत्मा हूं, जान लिया, हो गया काम। आत्मा हूं तो उसका अनुभव करने का प्रयास करेगा, अनुभव करेगा, तो आत्मा का जानना कहलाए, है ना? ये अंतर था वो भव्य सेन में और शिव। वो 11 9 पूर्व पढ़ के भी कोरा का कोरा रह गया, और ये कुछ भी याद नहीं रखते हुए भी उड़द और छिलके मात्र से ही मोक्ष पहुंचे। सोचो तो सही, उड़द और छिलके से पहुंच गए माने उसके माध्यम से वहां तक पहुंच गए। अपन ने 10 प्रकार का सम्यक तो देखा था ना, उसमें एक वो था अर्थ सम्यक, किसी पदार्थ को देख करके सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है, वो अनुभव कर लेता है, वो इसी तरह की बात तो थी वहां। कुछ भी देख करके, पंखा देख करके कर लो, उसमें क्या है कि ये पंखा ये चलता रहता, बीच का बिल्कुल ऐसा ध्रुव, ये पर्याय है और ये द्रव्य गुण, ऐसा ऐसा विचार नहीं हो सकता है, उसमें क्या बड़ी बात? साइकिल चलती हुई देख करके और चीजों को चलते हुए देख करके, कुछ भी आया समझ में? कोई भी उदाहरण ले सकते हो, जगत का कोई भी पदार्थ उस जीव के सम्यक्त्व में निमित्त बन सकता है, हालांकि पहले उसने वो सब चीजें सीखी हो। तो ऐसे ही नहीं कि कोरा एक बार में देखा और हो गया, पहाड़ देखा और सम्यक दर्शन हो गया, ऐसा नहीं। पहाड़ देख करके कुछ ऐसी चीज याद आएगी तो होगा। कौन सी याद आएगी? जो पहला अभ्यास किया। लिखा ना टोडरमल जी ने, पूर्व संस्कार के वश, अभी साक्षात उसको देवशास्त्र गुरु का योग ना भी मिले, लेकिन ये तत्व विचार किया हो, तत्व निर्णय किया हो, तो अगले भाव में देव गुरु शास्त्र के संयोग के बिना भी पूर्व संस्कार के बल से सम्यक पा लेता, अपना काम कर लेता, तो ज्ञानी उसको कहते है ना। बहुत पढ़े को ज्ञानी नहीं कहते, बहुत सीखे हुए को, बहुत रटे हुए को, बहुत पढ़ाने वाले को उसको ज्ञानी नहीं कहते। समझ में आ रही बात? हाँ, सब क्या है वो पंक्ति, सब शास्त्र पढ़े पर उसका स्वाद नहीं आवे, सब शास्त्र पढ़े नो पूर्व रटे पर उसका स्वाद नहीं आवे, और तिरंज गति के अनपढ़ भी ले स्वाद सफल भाव कर जा, ऐसा है। जब एक रतन अनमोल है तो उसी में है शायद, है ना? हाँ, उसी भजन में। देखो काव्य जो है ना, पद्य है, ये थोड़ी सी भावना भरते हैं, इनका अभ्यास करते रहना चाहिए, याद आ जाए तो बहुत अच्छी बात, अभ्यास करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ तो दिमाग में बैठता ही है। देखो क्या कहा, बाकी देव गुरु धर्म का स्वरूप को जथावत का जथावत जाने बिना, पर आपा पर को भेद विज्ञानी हुआ बिना, फकत विद्या के पढ़ने से वह जोड़ कला के किए से तो ज्ञानवान हुए, वो ज्ञानवान नहीं, इतने मात्र से। भावार्थ, निज पर को स्वरूप जाने बिना अज्ञानी ही परमागम विषय कहा है, ऐसा जानना। क्या लिखा है इन्होंने? परमागम में, परमागम किसको कहते हैं? अपने जो अध्यात्म के शास्त्र है ना, उनको परमागम कहा जाता है, और खास तौर पे कुंद कुंदाचार्य के ग्रंथों को परमागम कहते हैं। समय सार परमागम, प्रवचन सार परमागम, नियम सार परमागम, ये सब परमागम कहलाते हैं। तो निज पर का स्वरूप जाने बिना तो अज्ञानी ही रहता है, ऐसा कहां लिखा है? परमागम शास्त्रों में। जावण वेदी विशेषण तरंतु, है ना, जब तक वो विशेष नहीं जानता, आत्मा और
आश्रव का विशेष नहीं जानता, तब तक अज्ञानी बना रहता, तब तक उसका आश्रव बन जाता। ऐसी ऐसी गाथाएं लिखी कि जब तक नहीं जानता, जब तक निज आत्मा को नहीं जानता, जब तक भेद विज्ञान नहीं करता, तब तक ये अज्ञानी ही रहता है, चाहे कितना भी पढ़ ले, कितना भी अभ्यास कर ले, खूब रट ले, याद कर ले, कुछ नहीं होना। ऐसा जानना है ना। इसके आगे का पढ़ते हैं अपन। तो समझ में आ रही है ना बात। तो पढ़े कि नहीं पढ़े, कि पढ़ना तो सही, लेकिन किस उद्देश्य से, किस दृष्टि से पढ़ना, अपना खुद का कल्याण करने के लिए ही वो अभ्यास किया जाता है, उसके बिना कोई काम होता है। बहुरी फेर तुमने कहा, ये पेज पलट जाएगा। बहुरी फेर तुमने कहा कि उन्होंने केसर व चंदन के, अब वो मूल प्रश्न पे अगली बात। बहुरी फेर तुमने कहा कि उन्होंने केसर व चंदन के चर्चित प्रतिमा जी के पूजने का तथा दर्शन करने का त्याग क्यों नहीं की ना। ये था ना उसके प्रश्न में कि तुम ये मना कर रहे हो केसर चंदन की, और बड़े बड़े विद्वान तो मना ही नहीं करते, इतने इतने ज्ञानी जन हो गए, संस्कृत आदि के पाठी हो गए और शास्त्रों की व्याख्या करने वाले हो गए, उन्होंने तो मना ही नहीं करा, तुम ही एक पहले आए जो मना कर रहे हैं। ताको पूछिए है, जवाब बहुत सुंदर है इसका। हे भाई, प्रथम तो तुमको उनके त्याग होने की व नहीं होने की कैसे मालूम पड़ी, सो कहो है? बाकी हमको तो उनको त्याग होना ही मालूम पड़ा है। काहे थे, जो देखो इस बात का त्याग उनके नहीं होता और पूजने में दूषण नहीं दिखता, तो ठोर ठोर जिन ग्रंथनी की भाषा वचनी का करी है, तिनमें तिल के तुस मात्र परिग्रह सो रहित, ऐसा जिन प्रतिमा का स्वरूप काय को लिखे जाओते, लेपादिक सहित पूजनो क्यों नहीं गया। ताते ही अब जान पड़े हैं कि उनके कछु श्रद्धान में तो फर्क था नहीं, परंतु कोई एक दो ज्ञानवान के कोई देश काल का जोर कर क्षेत्र का निमित्त सो अथवा न्यात जात का तथा पंच पंचायती का निमित्त सो अथवा राजाधिकनी के भय का निमित्त सो बाहिज की प्रवृत्ति का कारण नहीं बनिया तो कारण नहीं, एक मिनट, कारण नहीं बनिया तो कारण नहीं क्यों, फेर निमित्त मिलिया, फेर निमित्त मिलिया से त्याग कर देंगे, परंतु उनकी श्रद्धा में तो है मित्र कछु फर्क नहीं था। ताते ग्रंथ करता कहे है, हे ज्ञानी जन सुबुद्धि हो, ऐसा जान करी बड़ेन का आसरा है ना, बड़े लोगों का आसरा, बड़ेन का आसरा झूठा छल पकड़ करी अपने शिथिलाचार को क्यों पोषते हो। भावार्थ, विचार कर देखो, सो उनकी क्रिया का फल तो उनको उनके भावनी के आश्रय मिला होगा, और तुम्हारी क्रिया का फल तुमको तुम्हारे भावन के अनुसार मिलेगा। कहते हैं भाई, नाहक के पेला के आसरा पकड़ करी अपने श्रद्धान को क्यों बिगाड़ते हो। ऐसा जानकर अपने आत्मा के हित के वांछक पुरुष हैं, सो तो धर्म के कार्य में पेला का आसरा नहीं पकड़े, जो आप सो बणी आवे सो शक्ति माफिक करे, शुद्ध क्रिया धारण करे है, ऐसा जानना। यहां तक देखते हैं, फिर आगे का देखते हैं क्या कहा। सामने वाले का प्रश्न क्या था, मूल प्रश्न वही चल रहा है अभी भी कि उन्होंने क्यों नहीं मना करी, शास्त्रों में उन्होंने क्यों नहीं लिखा कि केसर चंदन वाली प्रतिमा मत पूजना, केसर चंदन लगी हुई को मत पूजना, वो पूज्य नहीं है, वंदनीय नहीं है, उसमें मिथ्यात्व का दोष आता, ऐसा उन्होंने क्यों नहीं लिखा। तो उनको जवाब क्या दिया कि सबसे पहले तो तू ये बता कि उनके त्याग नहीं था, ऐसा तुझे कैसे मालूम पड़ा, तूने जाके उनको देखा या उनकी कौन सी प्रवृत्ति देखी। त्याग होने की और नहीं होने, हाँ, त्याग होने की या नहीं होने की तुमको कैसे पता, वही तो तुमने वहां जाके देखा क्या कि तुम केवली हो कि तुम अवधि ज्ञानी हो, क्या हो जो तुम ये कह रहे हो कि उन्होंने तो नहीं किया निषेध, उनके तो ऐसा श्रद्धान नहीं था, तुम्हें कैसे पता कि उनके श्रद्धान क्या था उनके। अब इसका अगला हिस्सा कि हमको तो ये लगता है कि उनके दृढ़ श्रद्धान, सच्चे देवशास गुरु का दृढ़ श्रद्धान, क्यों लगता है वो बता रहे हैं यहाँ पे देखो। हे भाई, प्रथम तो तुमको उनके त्याग होने की व नहीं होने की कैसे मालूम पड़ी, सो कहो। बाकी हमको तो उनके त्याग होना ही मालूम पड़े। किस बात का त्याग, लेप लगी हुई प्रतिमा के दर्शन पूजन वंदन, आया समझ में। जहां देवशास गुरु का स्वरूप बिगाड़ा गया हो उसको वंदनीय मानने का त्याग है ना, ऐसा त्याग ही मालूम पड़ता है। क्यों, काहे थे, जो देखो
इस बात का त्याग अगर उनके नहीं होता और पूजने में उनको दूषण नहीं दिखता, ऐसी प्रतिमाओं को या ऐसी छवि बिगाड़ने में उनको दूषण नजर नहीं आता, तो ठोर ठोर जिन ग्रंथनि की भाषा वचनिका करी है, कई वचनिकाएं लिखी है ना, सैकड़ों हजारों विद्वान हुए जिन्होंने हजारों शास्त्रों की टीकाएं लिखी, तो उनमें तिनमें तिल के तुष मात्र परिग्रह सो रहित ऐसा जिन प्रतिमा का स्वरूप काय को लिखा, उन्होंने लिखा ना भाई, केसर चंदन का नाम भले लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो, ये तो स्पष्ट लिखा है ना कि रंच मात्र भी उसमें कोई परिग्रह का या कोई इस तरह के लेप का कोई प्रसंग नहीं बने, ये तो लिखा है ना स्पष्ट। तिन में तिल के तुष मात्र परिग्रह सो रहित ऐसा जिन प्रतिमा का स्वरूप काय को लिखे जाओते, कैसे लिखा जाता है? लेपादि सहित पूजना क्यों नहीं कहा? एक ने भी क्यों नहीं लिखा कि हाँ हाँ लेप लगाओ और फिर पूजो? अगर उनके ऐसा पक्ष होता, ऐसा उनके अभिप्राय मन में होता कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, तो लिख देता ना कोई, तो तोड़रमल जी लिख देते, जयचंद जी लिख देते, और इतने सारे विद्वान हुए वो लिख देते, रायमल जी लिख देते, सदा सुखदास जी तो चरणानियोग के थे ही से विशेषज्ञ, उन्होंने क्यों नहीं लिखा? कोई तो लिखता। दयानंद राय जी आदि जो हमारे महान विद्वान हुए, पद्यकार, पद्य रचना करने वाले, वो कोई ना कोई छंद ऐसा बना देते, कोई रचना कर देते ऐसे कि जिनेंद्र भगवान की चरणों में और ये हमने लगाई और ऐसी बुद्धि पाई और तरह तरह की लिख देते। कहीं तो लिखते हैं। दो बातें है ना, दोनों बातें यहाँ पे आ गई कि पहली बात तो उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि तिल के तुष मात्र भी परिग्रह जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा के नहीं होता, ये लिखा। दूसरा, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि तुम थोड़ा बहुत ये टिपकी टपका लगा करके और पूजा कर लो या इनकी वंदना कर लो या ये वंदना, कहां लिखा है बताओ? तो इससे क्या पता चलता है? इससे यही पता चलता है कि जैसा ये बता रहे वैसा ही श्रद्धा उनके था, है ना? भले वो बात इस तरह से स्पष्ट उनमें लिखने में नहीं आई हो, क्या फर्क पड़ता है? वाक्यों में अंतर हो गया हो, वाक्य मैंने इन्होंने साफ साफ केसर चंदन का नाम लिख दिया, उन्होंने केसर चंदन का नाम नहीं लिखा, उन्होंने सीधे सीधे तिल तुष मात्र परिग्रह नहीं होता ऐसा लिख दिया। फर्क क्या पड़ गया उसमें? समझ में आ रही बात? अरे जैसा अभी आज के जमाने में अपन ये बात करें कि मोबाइल परिग्रह में शामिल है, अरे किसी विद्वान ने तो लिखा ही नहीं है मोबाइल को परिग्रह, तुम बिना बात मन से जोड़े जा रहे हो। चश्मे को नहीं लिखा साहब परिग्रह में। अरे परिग्रह ये तो समझना चाहिए ना खुद को कि क्या है क्या नहीं है। कि मुनिराज चश्मा लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? चश्मा रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? कि वहां तो मना आई नहीं, हमने तो इतने ग्रंथ देखे उसमें तो मना ही नहीं आई। अरे उन्होंने साफ साफ लिख दिया किसी भी प्रकार का परिग्रह नहीं रखेंगे, तो अब अलग अलग लिखते रहेंगे क्या? कल से तो तुम कहोगे गाड़ी नहीं रखेंगे, कहां लिखा है? मठ नहीं बनाएंगे, कहां लिखा है? तो ऐसे तो चटाई का काम मना करो, चटाई, हाँ चटाई ओढ़ने की मना है, कहां लिखा है बताओ? सर्दी के मौसम में चटाई ओढ़ के नहीं बैठ सकते मुनिराज जी, कहां लिखा? या वो प्लास्टिक के ऐसे वो छोटे छोटे वो तंबू टाइप नहीं बना सकते हैं ट्रांसपेरेंट, वो कहां लिखा? श्वेतांबर ने उसने लिख दिया कि तू इनको सिल्क में लेता था कि हाथ तो फ्री रहेगा, तुम चटाई हाँ ओढ़ के बैठा। ऐसा ऐसा खंडन किया कि भाई इतना विकल्प करता है, इतना विकल्प करता है जिससे तो तू उनकी सिलाई करवा के पहन, यूं ओढ़ू और ऐसे ओढ़ू, सर्दी से बचाव के लिए और गर्मी से बचाव के लिए तरह तरह की विधियां करता है, जिससे तो तू ये पहन ही। आया समझ में? कि चप्पल तो नहीं पहन सकते, नीचे यूं कपड़ा बांध के लग चल सकते, अरे चप्पल ही पहने ना, कपड़े की चप्पल पहनवा ले फिर क्या रहा? वो परिग्रह में नहीं है क्या? भाई विचार करो, है ना? शब्द म्लेच्छ इसको कहते हैं क्या? हमें तो ये शब्द चाहिए लिखा हुआ, इसको कहते हैं शब्द म्लेच्छ, इसको भाव निकालना नहीं आता जरा। उन विद्वानों ने क्या लिखा है? उन्होंने साफ साफ लिखा कि नहीं लिखा कि तिल के तुष मात्र भी, तिल के तुष मात्र भी, रंच मात्र भी सरागता बढ़ाने वाली वस्तुएं हैं या कोई भी परिग्रह, जिस परिग्रह में शामिल होने वाली वस्तु भगवान के नहीं लगाई जा सकती, भगवान के ऊपर नहीं रखी जा सकती। ये स्पष्ट है कि नहीं बात? अब इसमें और क्या चाहिए स्पष्टता? और उसके बाद फिर कहे कि उन विद्वानों ने यूं क्यों नहीं लिखा, या आप क्यों मना कर रहे हो? दूसरे तो मना ही नहीं करते, जहां पढ़ के आए उन लोगों ने तो मना ही नहीं करे। गजब हो गया। क्या कहा? तिन में तिल के तुष मात्र परिग्रह सो रहित
ऐसा जिन प्रतिमा का स्वरूप काय को लिखे जाते लेपादी सहित पूजनो क्यों नहीं कहा, ताते ही अब जान पड़े हैं, ये मालूम पड़ता है कि उनके कछु श्रद्धान में तो फर्क था नहीं। श्रद्धान तो बिल्कुल जैसा हम बता रहे हैं वैसा का वैसा ही उनके श्रद्धान था। अगर वास्तव में वो ज्ञानी है तो उनके ऐसा श्रद्धान था ही। परंतु कोई एक दो ज्ञानवान जिसका ये बहाना लेता है, क्या अरे वो भी जाते हैं, वो भी चले गए, वो भी ऐसा हो गया, उनके भी ऐसा हो गया। कोई एक दो एक ज्ञानवान, कौन सा ज्ञानवान? शास्त्रों का ज्ञानवान मात्र, आत्मज्ञानवान नहीं। कोई एक आध ज्ञानवान कोई देश काल का जोड़कर कोई ऐसी मुसीबत में फंसा हो या कुछ ऐसी परिस्थिति बन गई, वो बहाना नहीं है, ध्यान रखना। उस बात का बहाना लेकर के उसको उचित नहीं करें, कहे तो उसको भी गलत ही रहे, लेकिन मान लो हो गया हो कभी ऐसा, है ना, उसके निमित्त से, अथवा न्यात जात का, न्यात जात तो समझते हैं ना कि ये अपना समाज, हमारी ये जाति, जैसे कि हमारी तो पूरी जाति साहब 20 पंथी है, हमारी जाति तो 13 पंथी है, हमारी जात मूल दिगंबर जैन है, बाकी की जात जैन नहीं है, क्या इस तरह की बातें होती है ना। ये जातिवाद और पंथवाद ये सारी, हम तो इस पंथ के हैं, ये न्यात और जात। तो न्यात जात का तथा पंच पंचायती का निमित्त से समाज से बाहर कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं करोगे तो। अब किसी का ही जाए मन में डर, मान लो कोई महिला हो तो महिला तो अकेली महिला हो तो घबरावे ना, कि अरे समाज से भी अलग कर देंगे, ऐसा कर देंगे, तो आ जाए कदाचित, आ गया वो अच्छा हुआ ऐसा विचार, वो नहीं कह रहे, पर ऐसा विचार आ गया वो अच्छा हुआ ये नहीं कह रहे, लेकिन संभावना है, आ सकता है कोई बहुत ज्ञानवान भी रहा हो, लेकिन ऐसा कुछ विपरीत हो भी गया हो तो क्या कह रहे हैं, पंचायती के निमित्त सो अथवा राजाधिकनी के भय का निमित्त सो। लो, राजा के भय से रात में झूठे ही वो कढ़ाइयां नहीं चलाने लग गए थे, आवाज करने लग गए थे कि हाँ बन रहा है, हमारे यहाँ तो बन रहा है रात, जबकि नहीं बन रहा था। ये बाहरी प्रवृत्ति, वहां पे इतनी मात्र गड़बड़ क्यों हुई कि वो थोड़े भय से या कुछ भी और कारण से इस तरह से बन भी गई हो, हालांकि उसको उसकी तारीफ नहीं की जा रही, ध्यान रखना, उसकी तारीफ नहीं की जा रही। या राजाधिक के निमित्त से बाहर की प्रवृत्ति, लिख दिया ना, बाहर की प्रवृत्ति, अंतरंग में तो बिल्कुल नहीं है वो, बाहर की प्रवृत्ति के का कारण नहीं बनया तो कारण नहीं, प्रवृत्ति का मतलब उन्होंने ऐसा नहीं लिखा, वो है बाहर। हाँ, बस इतना मात्र, क्योंकि ये विद्वान के ऊपर बात इसी आधार पे तो कर रहा है कि उन्होंने क्यों नहीं लिखा, कि बाहर की प्रवृत्ति इसलिए नहीं बनी, लिखने मात्र की, वो खुद नहीं लगाते थे, ध्यान रखना, वो खुद नमस्कार करने नहीं गए, लेकिन नहीं लिखा, मान लो इसलिए नहीं लिखा, भय के मारे नहीं लिखा। जैसे टोडरमल जी को जब सजा हुई तो बहुत से, उस जमाने में बहुत विद्वान थे, लेकिन बहुत से विद्वान फिर ठंडे पड़ गए होंगे कि अपने को ऐसी बात नहीं करनी, क्या नहीं तो अपने को भी सजा हो जाएगी, होता है ना। तो श्रद्धान में गड़बड़ थी क्या उनके? जयचंद जी ने टोडरमल जी की तरह अन्य मत का खंडन इस तरह से नहीं किया जैसे टोडरमल जी ने किया, तो जयचंद जी के विरुद्ध था क्या मन में, उनकी श्रद्धा के विपरीत थी क्या? कोई विपरीत, इतनी वैसा ही अर्थ यहां लेना, आया समझ में। किसी ने केसर चंदन का नाम स्पष्ट रूप से नहीं लिखा हो, है ना, कोई और चीज नहीं लिखी कि भाई ये चीजें लगाना उचित नहीं, ऐसा नहीं लिखा हो, इशारे में कह दिया मात्र, तिल के तुष मात्र परिग्रह नहीं होता, ऐसा इशारे में कह दिया, तो वो कारण नहीं बना तो नहीं बना, अब क्या करो, क्यों फिर निमित्त मिलिया से त्याग कर देंगे क्या? कुछ ऐसा निमित्त मिलेगा जहां पे वो समझ लो उनका श्रद्धान के अनुसार ही कार्य बनेगा, तो उस हिसाब से कार्य हो भी जाएगा, बाहर में वो प्रवृत्ति भी दिख जाएगी आपको। परंतु उनकी श्रद्धा में तो है मित्र कछु फर्क था, कुछ भी फर्क नहीं था, ताते ग्रंथकर्ता कहे हैं, हे ज्ञानी जन सुबुद्धि हो, ऐसा जानकर बड़ेन का आसरा झूठा छल पकड़कर अपने शिथिलाचार को क्यों कोसते हो, अपने बड़े बूढ़ों का नाम लेकर के, बड़े विद्वानों का नाम लेकर के अपने शिथिलाचार का पोषण क्यों करते हो? हाँ, अगर किसी का इस तरह का विपरीत आचरण दिखा भी हो, मान लो, तो वो विद्वान कहाँ है? वो तो पहले ही आ गया ना, पूरा शास्त्र पढ़ने से तो कोई विद्वान या ज्ञानी होता है, वो तो देवशास्त्र गुरु का दृढ़ श्रद्धान हो, आपा पर का भेद विज्ञान बराबर हो तो ज्ञानवान कहलाता है, उसके बिना ज्ञानवान पना नहीं है, ये पक्का मान के चलो, ऐसी बात है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, कह रहे सुबुद्धि है तू, तू भव्य है भाई, तू क्यों दूसरों के आश्रय यानी कि
दूसरों की बात लेकर के, दूसरों का बहाना लेकर अपनी शिथिलाचार का पोषण करता है। अरे उन्होंने भी तो किया था तो हम भी कर ले। तो दूसरों का बहाना लेकर के अपने शिथिलाचार को क्यों पोषना चाहता है, ऐसी बात है। भावार्थ विचार कर देखो। सो उनकी क्रिया का फल तो उनको उनके भावनी के आश्रय मिला होगा। कितनी बढ़िया बात लिखी है, उनकी क्रिया का फल। अरे क्रिया का भी फल मिलता है क्या? आगे पढ़ो। उनकी क्रिया का फल माने वो जो उनके भाव चले, उन भावों के आश्रय ही उनको उनकी क्रिया का, उन भावों का फल मिला होगा। और तुम्हारी क्रिया का फल तुमको तुम्हारे भावन के अनुसार मिलेगा। तुम उनका बहाना लेकर के और अपने शिथिलाचार का पोषण करना चाहते हो तो तुम गड्ढे में जाओ। जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भय उदास। आया समझ में? और तुम्हारी क्रिया का फल तुमको तुम्हारे भावन के अनुसार मिलेगा। कहते हैं भाई नाहक पेला का आश्रय, पेला मतलब जो पहले हो गए, ऐसे विद्वान, ऐसे ज्ञानी या जो बड़े हो गए हैं, उनका आश्रय पकड़कर अपने श्रद्धान को क्यों बिगाड़ते, अपने श्रद्धान को क्यों बिगाड़ते हो? कोई विद्वान के कोई ऐसी क्रिया अपने को विपरीत दिख गई हो, मान लो कोई दिख गई हो, वैसे दिखती नहीं, दिख गई हो, तो उनका बहाना, अरे वो तो वही पंखे कूलर में बैठे रहते हैं, वही एसी में बैठे रहते हैं, आप एसी की मना करते। अरे वो भगवान हो गए क्या? पहली बात तो। दूसरी बात, वो ज्ञानी कैसे कहलाएंगे? यहाँ ज्ञानी की परिभाषा तो इस तरह। ज्ञानी तो हम उसको कहते हैं कि जिसको आपा पर का श्रद्धान हो, जिसको देवशास्त्र गुरु का दृढ़ श्रद्धान हो, वो ज्ञानी कहलाता है। तुम कोरा शास्त्रों के अभ्यास होने से ज्ञानी कहते हो, ये परिभाषा ही गलत है, ये तुम्हारी कल्पना है। कहते हैं भाई नाहक पेला का आसरा पकड़ करी अपने श्रद्धान को क्यों बिगाड़ते हो? ऐसा जानकर अपने हित के वांछक पुरुष है, सो तो धर्म के कार्य में पेला का आसरा नहीं पकड़े है। ये अंडरलाइन करने लायक पंक्ति है क्या? जो समझदार व्यक्ति है वो बड़े बूढ़ों का और विद्वानों का या फला फला व्यक्ति का, उनका बहाना लेकर के धर्म के कार्य में तो जिद नहीं पकड़ते। वो जो बात आई थी ना, जिद नहीं पकड़ना धर्म के कार्य में, उसको जोड़ लेना इसके। दूसरों का आश्रय लेकर के धर्म के कार्य में ऐसी खोटी युक्तियां नहीं बना। जो अपने से बनी आवे सो शक्ति माफिक करे, अपने से जैसा बन सके कीजिए शक्ति प्रमाण, वैसा स्वयं कर लेता है और शुद्ध क्रिया धारण। क्या मतलब? वो जो शुरू में कहा था ना, अपने से संभव हो तो विपरीतता दूर कर देना और नहीं हो तो वहां से हट जाना और शुद्ध क्रिया धारण करना। शुद्ध क्रिया माने जिसमें कोई गड़बड़ ना हो, कोई मिलावट नहीं हो, जिनागम से बाहर नहीं, ऐसी वो क्रिया धारण करता है, ऐसा जानना। आगे और बात आ रही है, मिथ्या दृष्टि पक्षपाती जीव क्या क्या करते हैं। अब प्रकरण थोड़ा सा बदलेगा, अब सिर्फ अकेले केसर चंदन लगाने की बात नहीं रहेगी, अब और चीजें आएंगी। पूजा की विधि किस तरह की होती है, पूजा किस तरह से करते हैं, कौन से द्रव्यों से करते हैं और कहाँ पे चढ़ाई जाती है वो द्रव्य, है ना, वो फूल माल वगैरह, वो सारी बात आएगी आगे, उसकी चर्चा फिर अपन कल करेंगे। हाँ वो समय में तो दिक्कत नहीं है ना, दिन का कर देंगे तो, है ना, 3 से 3:45 रखेंगे अपन। मैं जब होगा तो उसके एक दिन पहले आप लोगों को सूचना करूंगा। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी वंदना शत बार, वंदना शत बार।